कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 22वां श्लोक है। भगवान ने 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से भगवान हमें बता रहे हैं कि जो अन्य देवताओं को भजते हैं, क्यों भजते हैं? तो भगवान ने बताया कामस तैस तैस ऋत ज्ञान, उनका ज्ञान जो है कामना के कारण, इच्छा के कारण हरा जा चुका है और इसीलिए वे अन्य देवताओं को भजते हैं। क्यों? क्योंकि देवता कामनाएं शीघ्रता से पूर्ण करते हैं। वे कामनाएं अच्छी हो या पाप कर्म को प्रदान करने वाली हो या हमारे अंदर राक्षसीय आसुरी वृत्ति को बढ़ाने वाली हो, कैसी भी हो, यदि हमारी कामना है तो देवता उसकी पूर्ति करते हैं, मनोवांछित हमें वरदान प्रदान करते हैं। तो ये है इस प्रकार देवताओं को पूजने का, उनकी शरण ग्रहण करने का फल। देवता, यदि मनुष्य देवताओं का यज्ञ पूजन दान तब उनके लिए करेंगे तो देवता भी हम मनोवांछित फल दान में देंगे। इस प्रकार देवताओं की ये पूजा करने के लिए, उनके लिए तप यज्ञ दान करने के लिए जो श्रद्धा है, वह श्रद्धा भगवान ही उस मनुष्य को देते हैं। क्यों देते हैं भगवान ऐसी श्रद्धा? इसलिए देते हैं क्योंकि यदि वह मनुष्य अपने स्वभाव के कारण कामना और इच्छा के प्रति अत्यधिक आकर्षित है और उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कोई प्रीति ही नहीं है और वह केवल कामना और इच्छित ही करना चाहता है, उसी के लिए कर्मनिष्ठ है, उसी के लिए यज्ञ तप और दान कर रहा है, तो भगवान उसके उस यज्ञ तप दान का फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो भगवान उसकी श्रद्धा उस देवता के प्रति स्थिर, दृढ़, बलवान, सशक्त कर देते हैं कि वह व्यक्ति उस देवता की पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से भक्ति कर सके। वह भले शिरडी के साईं बाबा हो, वैष्णव देवी हो, काली माता हो, दुर्गा माता हो, विघ्नहर्ता गणेश जी हो, महादेव हो या ब्रह्मदेव हो या तिरुपति बालाजी हो, जो भी हो, भगवान उनके प्रति उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं। भले वह विठल हो, जो भी हो, भगवान उनकी, शनिदेव हो, बजरंगबली हो, भगवान उनकी श्रद्धा वहां पर स्थिर कर देते हैं। फिर भगवान ने क्या बताया? यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्या अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। भगवान स्वयं उनकी कामना और इच्छा की पूर्ति करने के हेतु उन देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा को, आस्था को सशक्त बना देते हैं। जब इस प्रकार की सशक्त श्रद्धा उन देवताओं के प्रति हो गई तो फिर वह व्यक्ति क्या करता है, उसका भगवान ने चर्चा आज के श्लोक संख्या में की है, 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Endowed with such a faith, he seeks favors of a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. इस श्लोक में प्रयोग किए हुए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं स, वह, तया, उस, श्रद्धा से, युक्त, समन्वित होकर के, युक्त होकर के, श्रद्धा से बलवान होकर के, तस्या उस देवता की आराधन, पूजा करता है, आराधनम ईहते, आकांक्षा करता है, अर्थात आराधना करके उनसे फल की इच्छा करता है। लभते च
वो जो फल की इच्छा की उसका उत्तर भगवान दूसरी पंक्ति में दे रहे हैं। लभते प्राप्त करता है, च तथा ततः उस इच्छा के अनुकूल अनुरूप कामान इच्छाओं को मया मया मेरे द्वारा एव निश्चय ही विहितान विहितान व्यवस्थित ही निश्चय ही तान उन। विहितान का शब्द व्यवस्थित नहीं है यहाँ पर। विहितान का अर्थ यहाँ पर है प्रदान किए हुए। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसीलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। अतः भगवान के शुद्ध भक्तों को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अत्यंत अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि भगवान उन वो सात्विक श्रद्धा वाले हैं, राजसिक श्रद्धा वाले हैं या तामसिक श्रद्धा वाले हैं। जैसी उनकी श्रद्धा होगी, उस श्रद्धा के अनुकूल उन्होंने जो जो अपने देवता, यक्ष, राक्षस या प्रेत या भूतगण जिनकी उन्होंने शरण स्वीकार करने की, जिनकी पूजा यजन पूजन करने का उन्होंने अपना मन और इच्छा बनाया है, भगवान श्री कृष्ण उनकी उस श्रद्धा को बल देते हैं, दृढ़ करते हैं, उन्हें उनमें आत्मशक्ति भरते हैं कि वे श्रद्धा पूर्वक उस देवी देवता या यक्ष, राक्षस या प्रेत भूत का यजन पूजन और उनके लिए तप दान कर सके। तो इस प्रकार भगवान उनकी श्रद्धा को बढ़ावा देते हैं, वृद्धि करते हैं, विकसित करते हैं। जब उस व्यक्ति को यह श्रद्धा प्राप्त हो जाती है तो वो क्या करता है? सतया श्रद्धया युक्त वह व्यक्ति उस श्रद्धा से बलान्वित होकर के, दृढ़ होकर के, तस्या आराधनम ईहते, वह उस देवता की अच्छी और दृढ़ता से आराधन अर्थात उनका पूजन करता है, उनके लिए यज्ञ तप दान करता है और यह करते हुए अपनी इच्छाएं भी उन देवताओं के पास में प्रदान करता है। ईहते, ईहते शब्द है आकांक्षा करते हुए वह यह सब कुछ करता है। उस व्यक्ति के मन में जो आकांक्षा होती है वह देवता लभते च तत कामान, वह देवता उसकी, उस व्यक्ति की उस इच्छा को लभते, वह व्यक्ति देवताओं का इस प्रकार यज्ञ दन तप दान देवताओं के प्रति करने के फलस्वरूप इन सब को प्राप्त करता है, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति को प्राप्त करता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति को प्राप्त करता है।
जब वह व्यक्ति इस प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति को उसकी संपन्नता पाता है तो वह व्यक्ति यही समझता है कि ये मैंने जिस देवता का के लिए यज्ञ तप दान किया है, उन्होंने ही मुझसे प्रसन्न होकर मुझे ये फल प्रदान किए हैं। यही होगा ना, हम किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम प्रत्युत्तर में यह आकांक्षा करते हैं कि वह भी मेरे लिए ऐसा अच्छा कोई कर्म करेगा। तो वह व्यक्ति भी सोचता है कि उन्होंने ही किए होंगे, और जब उसे इस प्रकार का फल मिलता है, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है, कामनाएं पूर्ण होती हैं, तो वह निश्चित रूप से दृढ़ता पूर्वक मान लेता है कि वही देवता ने मेरी ये पूर्ण की है। और इस प्रकार मानने के कारण उसकी उस देवता के प्रति श्रद्धा, दृढ़ता, विश्वास और घोर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, एकदम सशक्त हो जाता है। इस प्रकार ये परस्पर चलता रहता है। वह व्यक्ति देवता के लिए यज्ञ तप दान करता है, उस यज्ञ तप दान के फलस्वरूप उस व्यक्ति को कामना की पूर्ण या आंशिक पूर्ति प्राप्त होती है, उससे उसकी श्रद्धा और विकसित होती है, और वो और तीव्रता से उस देवी देवता, यक्ष, राक्षस या प्रेत भूत गणों की दृढ़ता से शरण स्वीकार करता है और ज्यादा उनके प्रति समर्पित हो जाता है। परंतु भगवान कहते हैं ये सब ऐसा दिख अवश्य रहा हो, उस व्यक्ति को ऐसा समझ में ऐसा आ रहा हो, परंतु सही अर्थ में वो जो भी उसकी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं वह मैं पूरी कर रहा हूं। मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मैया एव विहितान हितान, मेरे द्वारा वे पूर्ण होती हैं, मैं प्रदान करता हूं, उसकी उस इच्छाओं की पूर्ति को मैं प्रदान करता हूं। तो देखिए कैसे चक्र कैसे चलता है। भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति को श्रद्धा देते हैं, वो श्रद्धा लेकर के व्यक्ति देवी देवता की उपासना करता है, देवी देवता की उपासना करके उस व्यक्ति की कुछ इच्छाएं पूर्ण होती है, वो इच्छा भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कर रहे हैं, परंतु वह व्यक्ति समझता है कि वह इच्छा देवी देवता पूर्ण कर रहे हैं। उसकी श्रद्धा और दृढ़ता और उस देवी देवताओं में भक्ति है, जबकि ये सब कुछ हो रहा है भगवान के संरचना और योजना के अनुसार। इस पूरे चक्र में भगवान हमें भ्रमित करते जाते हैं उस व्यक्ति को। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान उसके ऊपर भगवान सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी, पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए भी उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा भगवान ने अंकुश नहीं लगा रखा है कि वह कोई भी व्यक्ति दूसरे देवी देवताओं की अर्चा, पूजा, उनके लिए यज्ञ तप और दान नहीं कर सकता। प्रतिबंध नहीं लगाया है भगवान ने स्वतंत्रता दी है। जैसे हिरण्यकश्यपु को जब बहुत शक्तियां प्राप्त हो गई तो हिरण्यकश्यपु ने प्रतिबंध लगा दिया था कि आज से कोई नारायण और वासुदेव की पूजा नहीं करेगा और सभी मुझे भगवान कहेंगे, भगवान हिरण्यकश्यपु। तो ये हो गए प्रतिबंध। परंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है, वे प्रतिबंध नहीं लगाते, वे तो स्वतंत्रता देते हैं कि यदि मेरी पूजा अर्चना, मेरे लिए यज्ञ तप दान नहीं करना चाहते तो जिसके लिए भी करना चाहते हो तुम स्वतंत्र हो, हे जीव तुम स्वतंत्र हो जाओ, उसके लिए यज्ञ तप दान करो, मैं तुम्हें सहयोग करूंगा। उस देवी देवता के लिए यज्ञ तप दान करने में भगवान उसे श्रद्धा देते हैं, दृढ़ता देते हैं, उसके फलों को भी पूरा करते हैं। क्यों पूरा करते हैं? ताकि उसकी उस देवता के प्रति श्रद्धा कम नहीं हो जाए, इसलिए भगवान उसके कामनाओं की भी पूर्ति करते हैं। भगवान ही उस देवी देवताओं को निर्देश देते हैं कि जाओ उसे वर दो। भगवान ही इस प्रकार के
नियम बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि जिसके कारण बाध्य होकर के वे देवी देवता उस व्यक्ति को वर प्रदान करे, उसकी इच्छा पूर्ण करें। और वह जो सामर्थ्य है उस देवी देवता में इच्छा की पूर्ति करने का, वह सामर्थ्य भी भगवान ही देते हैं। देखिए भगवान कहते हैं, आगे आगे के अध्याय में आएगा, आप हम सब सुनेंगे। भगवान कहते हैं सूर्य का तेज मैं हूं, देवताओं में इंद्र मैं हूं, गुरुओं में बृहस्पति मैं हूं, तेजस्वियों का तेज मैं हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, बलवानों का बल मैं हूं, आयुधा नाम वज्र मैं हूं। तो भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूं। कहने का भाव है हमारे भीतर, देवी देवताओं के भीतर, इस पूरे ब्रह्मांड में जो जो भगवान 10वें अध्याय के आखिरी श्लोक के पहले आखिरी श्लोक के एक श्लोक पहले कहते हैं, शायद 10वें अध्याय का 41वां श्लोक होगा, तो उसमें भगवान कहते हैं यद यद विभूति मत, नहीं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है, बराबर है श्लोक संख्या 10वां अध्याय का 41वां श्लोक है। भगवान कहते हैं यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत् देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। इसका अर्थ है, प्रभुपाद ने अनुवाद किया है, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। कहने का अर्थ है कि इस संसार में जो कुछ भी यद्वत विभूति, जो कुछ भी विभूति है इस संसार में, किसी में तेज है, किसी में सुंदरता है, किसी में बल है, किसी में वर देने की शक्ति है, किसी में इच्छा पूर्ति करने की शक्ति है, वे सब भगवान श्री कृष्ण के तेज के कारण संभव है। तत्त देवा अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम, मेरे तेज के कारण वे सब संभव है। तो देवताओं में जो तेज है, जो वर देने की शक्ति है, जो वर देने की उनमें सामर्थ्य है, कामना पूर्ति करने का जो सामर्थ्य है, वह सारा सामर्थ्य भगवान के तेज के कारण उन देवताओं में है। मम तेजोंश संभवम यद 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 विभूति मत सत्वम श्रीमदिर श्रीमद श्रीमद ऊर्जितम मेवच, ऊर्जितम मतलब जो कुछ भी ऊर्जा तेज है, तत्त देव तत्त एव अवगच्छ मम तेजोंश संभवम। तो यही हमें जानना है, जब हमारी ये श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी कि जो कुछ भी देवी देवता हैं, जो कुछ भी संसार में तेज है, बुद्धि है, शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है, विभूति है, योग है, ये सब कुछ केवल और केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के तेज के कारण संभव है, नहीं तो ये सब तेजहीन, श्रीहीन और निष्क्रिय हो जाएंगे। यही जानना आवश्यक है हमारा। तो भगवान अपना तेज उन देवताओं को प्रदान करके उन देवताओं के माध्यम से कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। मय्येव विहितानि हितानि, क्यों करते हैं ये सब? ताकि हमारी श्रद्धा भंग न हो, हमारी इच्छाएं, हमारी स्वतंत्रता का नाश न हो। हम भले लॉन्ग कट अपनाएं, परंतु अपने ज्ञान को, विवेक को जगाएं कि जो कुछ मैं इस तरह का जो जीवन जी रहा हूं, कामनाओं को प्राप्त करके भोगने का, और पुनः ये मेरी कामनाएं शून्य हो जा रही हैं और फिर नई कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, इस चक्र में मैं जो लगा हूं, कभी तो इसमें से जागूं कि कब तक मैं इन कामनाओं के पीछे भागता रहूंगा, और जाग करके जिज्ञासु बनो। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, और भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनो। देवताओं में वह सामर्थ्य नहीं है कि हमें भक्ति प्रदान कर सकें। भगवत गीता में तो ऐसा कहीं नहीं आया है। हाँ, यह अवश्य है कि हम इस प्रकार के यज्ञ तप दान करके हम यदि देवताओं से कुछ वर मांग सकते हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण की
लिए प्रति श्रद्धा मांग सकते हैं कि श्रद्धा प्रदान कीजिए कि हम कामना से मुक्त हो सके, कर्म भोग से मुक्त हो सके और भगवान के मन को स्थिर कर सके, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग सके। इस प्रकार का वर मांग सकते हैं और इस प्रकार का वर मांगने से वह वर की पूर्ति भी भगवान श्री कृष्ण उन देवी देवताओं के माध्यम से करते हैं। और जब इस प्रकार के कामना की पूर्ति होती है तो व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। ये कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता क्यों हैं हिंदू शास्त्रों में या हमारे सनातन धर्म में, उनका भी एक प्रयोजन है। ये 33 करोड़ देवी देवता हमें मोहग्रस्त करके रखते हैं, कामनाओं में हमें घुमाए रखते हैं, इस जन्म मृत्यु के भोग के जीवन में मोहग्रस्त करके रखते हैं हमें। ये वे देवी देवता स्वयं भी मोहग्रस्त है, उन्हें स्वयं को भी कामनाएं अत्यधिक प्रसन्न है, इसीलिए वे देवी देवता बने हैं। उन्होंने भी पूर्ण में कोई अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण वे देवलोक को प्राप्त करके देवी देवता बने हैं और वहां को प्राप्त करके वे मनोवांछित फल प्राप्त कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्गलोक और देवलोक भोग भूमि है, भोग लोक है वो, और वो भी भोग कर रहे हैं और वे हम मनुष्यों को भी भोग प्रदान कर रहे हैं जब हम उनकी लिए यज्ञ तप या दान करते हैं। तो ये तो दोनों ही लोग भोग हो गए, वे तो नित्य भोग का आनंद ले रहे हैं, देवलोक में कोई कठिनाई है ही नहीं, और हम तो निरंतर कठिनाई में लगते हैं मनुष्य लोक में, और कभी कभी देवताओं की कृपा से हमें भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये है हमारा ये दोनों लोगों की समझ। और ये देवी देवता खुद तो है ही मोहित, हमें भी मोहित करते हैं भोगने की वृत्ति में। और ये 33 करोड़ देवी देवता इसीलिए हैं कि हम मोहग्रस्त बने रहे। और यदि इस मोह से छुटकारा प्राप्त करना है तो भगवत गीता का आश्रय लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लीजिए, उनकी शरण स्वीकार कीजिए। उनकी शरण स्वीकार करने से तत्क्षण, जैसे हमने कहा था, जो सात्विक होते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, तो आप सात्विक राजसिक तब तीनों गुणों को लांग करके भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में, दिव्य धाम में प्राप्त हो जाएंगे। इसी से संबंधित एक श्लोक आता है 9वें अध्याय के 23वां श्लोक, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पूरे श्लोक की कड़ी को समझने के लिए जो हमने 3 श्लोक किए हैं 7वें अध्याय के 20वें, 21वें और 22वें, जहां से भगवान ने हमें बताना शुरू किया है कि वो श्रद्धा देते हैं, कामनाएं होती हैं, कामनाओं के कारण हम देवताओं की अर्चना करते हैं और देवता पूर्ण करते हैं और वे भगवान के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। ये जो पूरी विधि है, इसको भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। जो कुछ भी हमने वर्णन किया है 7वें श्लोक के 20, 21 और 22, ये अपि अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं के भक्त जो श्रद्धा पूर्वक उनकी यजन पूजन करते हैं, ते अपि मामेव कौन्तेय, वे भी वास्तव में मेरी अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, परंतु अविधि पूर्वक करते हैं। क्यों अविधि पूर्वक? क्योंकि सीधे सीधे नहीं करते। मुझ में उनकी श्रद्धा नहीं है, मुझ में अर्थात भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं है। उनकी श्रद्धा देवी देवताओं के प्रति है, कामनाओं के प्रति है, इसलिए वह अविधि पूर्वकम हो गई। तो अविधि पूर्वकम कब हो जाती है भक्ति और श्रद्धा? जब वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति नहीं होती और देवी देवताओं और कामनाओं के प्रति होती है। और विधि पूर्वक कब हो जाती है? जब हमारी भक्ति और श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण के प्रति होती है और कामनाएं और इच्छाएं कुछ भी नहीं होती है, शून्य होती हैं, तब वह विधि पूर्वक हो जाती है। तो भक्ति को कैसे विधि पूर्वक में परिवर्तित किया जा सकता है, उसके लिए भगवत गीता को अपनाना चाहिए। अपना जीवन अविधि पूर्वक जीने में, व्यर्थ करने में नहीं लगाना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी मन आ सकता है कि अरे मैंने
10 साल से बृहस्पति जी की या शनिदेव की या बजरंग बली की या विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा भक्ति की है, और अचानक मैं उनकी भक्ति छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगूंगा, तो वे देवी देवता मुझसे नाराज हो जाएंगे, और वे मुझे नाराज होकर के मुझे बहुत दंड देंगे, और मेरी जीवन अव्यवस्थित हो जाएगी। इस प्रकार का भय आता है मन में, और आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि देवी देवता बहुत शीघ्रता से कुपित भी होते हैं। ध्यान करिए कैसे देवराज इंद्र कुपित हो गए थे जब, और कुपित होकर के उन्होंने गोकुल में इतनी वर्षा की थी कि भगवान को गोवर्धन पर्वत ही उंगली पर उठाना पड़ा था गोकुल की रक्षा के लिए। इतनी मूसलाधार बारिश की थी इंद्र ने कि पूरा तहस नहस कर दिया था। और कुपित किस लिए हुए थे? क्योंकि बालक कृष्ण ने नंदगांव में अपने नंद जी के द्वारा इंद्र की देवता और इंद्र जी के लिए, देवराज इंद्र के लिए यज्ञ करने को मना करवा दिया था। उससे वे कुपित हो गए थे, और उन्होंने इस प्रकार वर्षों वर्षों तक करने वाले भक्ति करने वाले भक्तों के प्रति ऐसा कुपित होकर के उनको मूसलाधार वर्षा करके उनको हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी। यह है देवताओं में ऐसा स्वभाव, परंतु हमें उसकी बिल्कुल भी चिंता करने की, भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आवश्यकता हमें तब है जब हम देवी देवताओं की भक्ति छोड़ करके कुछ भी नहीं करते हैं, तब है। परंतु यदि हम अविधि पूर्वकम जो भक्ति है, हमारी श्रद्धा है देवताओं के प्रति, उसे परिवर्तित करके यदि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और श्रद्धा करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण हमारी सुरक्षा करते हैं। इसके लिए भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्म जब कहते हैं तो उसमें सब धर्म आ जाते हैं। कर्म के अनुसार होने वाले धर्म, परिवार के धर्म, देह के धर्म, सर्व धर्मान शब्द प्रयोग में लिया है भगवान ने। देह का धर्म हो, पारिवारिक धर्म हो, सामाजिक धर्म हो, सर्व देवताओं के प्रति जो धर्म हो, परित्यज्य, उन सब को त्याग करके क्या करना है? मेरी शरण को प्राप्त करना है। मामेकम, केवल एक मेरी शरण को प्राप्त करना है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, वो जो हमने त्याग किया है, देवी देवताओं की भक्ति श्रद्धा को हमने छोड़ दिया है, उससे उत्पन्न होने वाले सारे पापों की रक्षा स्वयं से, हमारी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करेंगे। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो चिंता और शोक मत कर। ये वचन भगवान ने दिया है, और भगवान श्री कृष्ण अपने वचन का पालन करते हैं। तो यदि हम जीवन भर आज तक हम देवी देवताओं की पूजा करते आए हैं, यदि हमने साईं बाबा, विघ्नहर्ता गणेश जी, हनुमान जी, शनिदेव जी, जिन जिन की भी देवी देवताओं की हमने पूजा की है, और हमें यह भय खाया जा रहा है कि मैंने ये पूजा छोड़ दी उन देवी देवताओं की, तो मेरा क्या होगा, और हम भयग्रस्त हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना यह है कि आपको भगवान श्री कृष्ण की एकमेव भक्ति में दृढ़ता से दृढ़ होना है। जैसे ही आप ऐसे हो गए, तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। वे देवी देवता तो भगवान के अधीन हैं, वे बिल्कुल भी ऐसे कोई भी प्रयत्न नहीं करेंगे कि हमारा कोई अहित हो सके। कहते हैं ना, जाके राखो साइयां मार सके न कोई। भगवान श्री कृष्ण जिनकी सुरक्षा कर रहे हो, देवी देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आ जाते हैं हम पुनः अपने श्लोक पे। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्या आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। उन हमारे आकांक्षाएं कौन पूरी कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। किनके माध्यम से? देवी देवताओं में। कैसे? देवी देवताओं में जो सामर्थ्य है, बल है, तेज है, वह सब भगवान का दिया हुआ है। क्या प्रमाण है? 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। तो इस प्रकार, और यदि हमने देवी देवताओं की पूजा
को त्याग दिया तो क्या हमारा अहित होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में हमें वचन दिया है, यदि हम देवी देवताओं की अविधि पूर्वकम होने वाले भक्ति और श्रद्धा को त्याग करके विधि पूर्वक होने वाली भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, एकमेव स्वीकार करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी समस्त पापों से, पाप कर्म फलों से रक्षा करते हैं। कौन से धर्मों की त्याग कर सकते हैं हम? सारे प्रकार के धर्म, सर्व धर्मान, भले वो दैहिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, देवता के प्रति हो, कैसे भी धर्म हो, हम सबका त्याग कर सकते हैं। आवश्यक ये है, हमें जो विशेष करके हमारा ध्यान होना चाहिए, जो हम अविधि पूर्वकम कर रहे हैं उसे हम सुधार करके विधि पूर्वक करने लग जाए। महत्वपूर्ण तो ये है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप अपने परिवार के, समाज के कर्तव्यों का त्याग कर दो, ऐसा नहीं कहना चाह रहा। मुख्यतः तो ये है कि जो देवी देवताओं की हम अविधि पूर्वकम कर रहे हैं, अविधि पूर्वकम कहाँ कहा है भगवान ने? 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है भगवान ने, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधि पूर्वकम, वो भी मेरी ही आराधना और पूजा करते हैं, बस अविधि पूर्वकम करते हैं जब वे किसी दूसरे देवी देवताओं के माध्यम में करते हैं। तो हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।